हेलो स्टूडेंट्स, सभी रीट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई है कि रीट मेंस कब होगा, कितनी डेट उसकी रहने वाली है, साथ ही साथ एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह कब तक मिल जाएगी, सब कुछ ऑलरेडी हमें बता दिया गया है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि जब हमें खुद पता हो कि भाई इस समय तक मैं नौकरी चढ़ जाऊंगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने आप में इतना ज्यादा मोटिवेट करती है कि चलो थोड़ी मेहनत और, थोड़ी मेहनत और, क्योंकि सामने नौकरी है, सामने मैं जॉब चढ़ रहा हूँ। आने वाला वक्त कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इतने महीने अगर मैं अच्छी तैयारी कर लूंगा तो मैं एक जॉब चढ़ जाऊंगा और जॉब की तारीख भी ये डिसाइड हो चुकी है। तो जैसा कि आपने कैलेंडर में देख लिया होगा कि जो 2026 है उसकी 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये एग्जाम होने वाले हैं कि जो 2026 है उसी में रीट मेंस होने वाला है। 2025 में इसकी कोई भी संभावना नहीं है। अब बात ये आती है कि ये जो 10 महीने का समय हमें मिला है, बहुत होता है ये समय एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप इसमें छोटी छोटी अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि हाँ 6 महीने पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझते हुए अगर मैं 6 महीने में सिलेबस को बहुत अच्छा पढ़ के, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके एक बार तैयार कर लूँ और फिर बचे हुए महीनों में अनगिनत बार उसे पढ़ लूँ कि मतलब कोई काउंटिंग ना हो मेरे सिलेबस को तैयार करने की, तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। देखो मेहनत हर कोई करेगा, पढ़ाई हर कोई करेगा, लेकिन सिलेक्शन वाली पढ़ाई, सिलेक्शन वाले तरीके से मेहनत हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाती है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको भी ये सुनहरा सपना दिख रहा है कि भाई इतने महीनों बाद एग्जाम है और आने वाली जुलाई में 2026 की जुलाई है उसमें मुझे नौकरी मिल रही है, बाकायदा डेट डाल दी है कि 10 जुलाई तक हम अच्छे से रिजल्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको जॉब वहां मिल रही है, तो इतने दिनों तक मुझे कड़ी मेहनत करनी है कि एक ऐसा संघर्ष करना है, एक ऐसी मेहनत करनी है जिसके बाद मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसकी 8वें वेतन के कारण सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो हम किसी भी प्रकार से मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर हम इस वक्त की जो जरूरत है उसे समझें तो हमारी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ बहुत जल्दी मुझे इसमें जॉब भी मिलने की संभावना है कि भाई रिजल्ट लेट नहीं हो रहा है और अच्छे से अगर मैं प्रिपरेशन करके अपना 100% देख के तैयारी करूंगा तो बहुत जल्द मैं जॉब भी चढ़ जाऊंगा। तो आप अगर अपने आप को टोटली मोटिवेट कर लेते हैं और आज से ही एक अच्छा संघर्ष जारी कर देते हैं, अपने आप को कुछ दिनों के लिए इस दुनियादारी से काट लेते हैं कि मुझे अभी कुछ मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या बातें चल रही है, कौन क्या कह रहा है, मेरा एक ही लक्ष्य है वो है पढ़ना, मैं रीट मेंस की तैयारी करूंगा, मेरा टारगेट एकदम क्लियर है। रीट मेंस की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान जीके को प्रायोरिटी दो, राजस्थान जीके को बहुत अच्छा तैयार कर लो और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को चलने दो। ये वो 2 पार्ट हैं जो कि बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट करने वाले हैं आपके सिलेबस का। अगर हम इसे पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम बहुत अच्छा सिलेबस पहले ही तैयार कर लेंगे, इनको बहुत बार रिवाइज कर लेंगे तो आगे भी हमारी संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी की अगर बात करूं तो साइकोलॉजी तो हमने एक बार रीट में पढ़ लिया है, तो उसे हम जब दोबारा पढ़ेंगे उससे और अधिक जो टॉपिक उसमें ऐड है वो पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से तैयार हो जाएगी। लेकिन राजस्थान जीके और सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से तैयार होगा तो आगे हमें इतना बर्डन फील नहीं होगा। तो पहले अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैंने भी स्टार्टिंग पहले इसी से की थी कि राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से तैयार किया, उसके साथ ही मैंने सब्जेक्ट को, मैं हमेशा से 2 पेपर साथ चलाती हूँ, तो पहला तो मेरे राजस्थान जीके का चलता था और दूसरा मेरे सब्जेक्ट का चलता था। दोनों स्ट्रांगली तैयार होते रहते हैं तो एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। उसके बाद साइकोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी पॉइंट्स हम बाद में और ऐड करके देख सकते हैं, जैसे शिक्षण विधियां वगैरह, वो हम और इसमें पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले आप इन दोनों का टारगेट रखिए, इन्हें तैयार कीजिए, उसके बाद शिक्षण विधियां, आपकी साइकोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, वो हिस्सा हम बाद में
तैयार कर लेते हैं। तो टोटली अपने एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं 6 महीने डिसाइड करता हूँ, इन 6 महीनों में मुझे अपना सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार करना है, मैं इसको रिवाइज कर लूंगा, बहुत अच्छे से समझ लूंगा, कोई भी डाउट नहीं रखूंगा, कोई भी टॉपिक कल पर नहीं टालूंगा। ये सारे काम आपको इनमें करने हैं। सितंबर तक ये सोचकर चलो कि मेरा एग्जाम सितंबर में ही है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बनानी होगी, स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बनानी होगी कि आप मानकर चलें कि 6 महीने बाद ही मेरा एग्जाम है, सितंबर में मुझे एग्जाम देना है। अगर आप इस मानसिकता के साथ तैयारी करते हैं, मस्तिष्क को ये समझाते हैं कि मात्र 6 महीने का ही समय है, तो ये बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत जल्दी सिलेबस खींचेगा, बहुत जल्दी रिवाइज होगा, प्रैक्टिस भी होगी। फिर आप में बहुत सी कमियां रह जाएंगी, रहती है, बाकायदा रहती है। फिर आप उन कमियों पे काम कीजिएगा, सिलेबस को बहुत अच्छा फिर से रिवाइज कीजिएगा, अपने हर एक बिंदु पर काम कीजिएगा। देखिए, सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है, ये हम भी जानते हैं कि जितनी सीटें हैं मात्र उतना ही सिलेक्शन होगा, लेकिन वो होगा किसका, इसका निर्भर आप ही पे करेगा कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं, आपकी तैयारी में स्पेशल क्या है, आप कितना अपना दे रहे हैं, कितना आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आपके डाउट्स कितने क्लियर है, आपकी मानसिकता कैसी है, आप कितने समर्पित हैं। ये कोई नहीं जानता कि किसका होगा, लेकिन आप कितना अच्छा अपना कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये मत देखिएगा मैं ऑनलाइन ये कोर्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं इसकी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो आप जरूर ज्वाइन कर ले, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन जहां तक आपको लगता है कि मैं सेल्फ बहुत अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि मैं सेल्फ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं पढ़ के समझ सकता हूँ, तो आप सेल्फ तैयारी पे फोकस कीजिएगा। सेल्फ तैयारी बहुत कुछ करवा सकती है, आपका समय बचा सकती है, आपको एक सही दिशा दे सकती है, आपको बहुत कुछ समझा सकती है। एक बात बताइए, आप एक टॉपिक के ऊपर बहुत से वीडियोस देखते हैं कि हाँ मेरा एक टॉपिक है, जैसे मैं साइकोलॉजी की बात कर लूं कि मैंने RTE 2009 को समझने के लिए एक वीडियो देखा, ठीक है। RTE 2009 का वो वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मुझे लगा किसी और का भी देखना चाहिए, मैंने उसको भी देखा, फिर किसी और का भी देखा, लेकिन मैंने एक ही बात को नोटिस किया कि वो सभी उन्हीं बिंदुओं को पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, अब आपको ये नहीं करना है कि बहुत सारे वीडियोस ही देख रहे हैं, आप बहुत बार उसे देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, उन सब में जो पढ़ा रहा है ना, वो पॉइंट ही आपकी बुक में लिखे हैं। तो अगर आपको कोई बिंदु समझ नहीं आ रहा है तो उसका एक बार एक वीडियो देख लीजिए, फिर उसे बार बार मात्र अपनी बुक से पढ़िए, ऑनलाइन जाकर या फिर अपने फोन पर जाकर उसे ना पढ़ें, क्योंकि फोन वाले भी वही पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी वही पढ़ाया जाता है जो आप बुक में पढ़ते हो। तो अपनी कैपेसिटी को समझिए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे पहले जब आप छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, आप अपनी बुक से पढ़ के एग्जाम देना जाते थे, वैसे ही आज भी आपको आपकी बुक्स पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, सेल्फ स्टडी पे भरोसा करना है। और जो टॉपिक नहीं आता उसे एक टीचर फिक्स कर लीजिए कि हाँ इसकी लैंग्वेज मुझे समझ आती है, इसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आता है, बाकी टॉपिक हर एक इंसान एक ही पढ़ाएगा, कुछ बिंदु ऊपर नीचे वो जरूर कर सकता है या फिर उसके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात उसे वही बतानी होगी जो उसके बारे में है। RTE की धाराएं बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, उसमें जो कहा गया है वो नहीं बदल सकते, बस उसे बताने का तरीका ही तो बदलेगा ना। तो आप ये मत कीजिए, अपना समय वेस्ट मत कीजिए, अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने भी सेल्फ स्टडी करके ही ये एग्जाम क्लियर किया था, आप भी कर सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो। आप इस भीड़ के पीछे मत भागो कि दुनिया क्या कर रही है, कौन कोचिंग जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपनी दिशा चुनो, अपने रास्ते को चुनो, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।